सिद्धार्थ शिंदे जी, क्या हाल है? नमस्ते सर। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते भाई। भाई, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा माइक के पास आ जाओ और। हाँ सर, आ गए। हाँ, अब आ रही है आवाज़ सही। क्या हाल है भाई, कहाँ से हो सर आप? मैं इधर कर्नाटक से हूँ सर। अच्छा, चलो बढ़िया। और क्या चल कर्नाटक रहा से है हूँ। लाइफ में? क्या नहीं, देखो सर, एक 6 मंथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन एडसेंस गिडसेंस अप्रूव है सर, लेकिन टाइम नहीं दे पाता मैं। फिर भी थोड़ा हुँ। बहुत कुछ अर्निंग हो जाता सर। अच्छा, तो साइड में जो जॉब भी कर रहे हो क्या साथ में आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ, देखो सर। रिक्शा चलाते हो आप? हाँ, रिक्शा चलाता हूँ मैं। अच्छा, और तो और हुँ, तुम्हारे इससे देखा मैं ब्लॉगिंग करने का कैसा कर। अच्छा। और मेरे तो को दिन में कितनी हाँ, हाँ, हुँ, मेरे को क्या होता है सर, ये अभी मैं मेनली सर्च कीवर्ड पे काम करता हूँ सर। बोले तो डिस्कवर पे तो अभी नहीं काम करा मैं। हुँ, हुँ, लेकिन ना, सर्च कीवर्ड सर्च करते थे सर, उसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता टॉप मेरा। और जितना मैं हुँ, आर्टिकल लिखा हूँ ना सर, और हुँ, एक भी आर्टिकल मेरा 3 पोजीशन से नीचे नहीं जाता। अच्छा। टॉप 3 रिजल्ट रहता है ना, उससे नीचे नहीं जाता, लेकिन मेरा ट्रैफिक कम आता सर। बोले तो दिन हुँ, में एक पोस्ट को 1000 आया, 2000 आया, जो अभी 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 चलता रहता है ना ट्रेंडिंग पे। उस हुँ, पे लिखिए तो हुँ, उतना जो 2000 आया, 3000 आया, 5000 आया, इतना ट्रैफिक आता। लेकिन उतना ट्रैफिक से अर्निंग नहीं होता नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। एडसेंस अप्रूवल मिला है आपको? हाँ, एडसेंस अप्रूवल मिला है सर। अभी 2-3 महीने हुआ एडसेंस अप्रूवल मिला के। अभी उसमें $80 का है सर उसमें। अच्छा। वो बोल हाँ, वो बोले तो ज़्यादा ट्रैफ़िक आया तो काम करने को मोटिवेशन रहता है सर। अभी हुँ, 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 हमें पोस्ट लिखिए, वो उतने में 1-2 दिन पोस्ट चला, उसमें एक 10,000 व्यू आए, बाद में वो पोस्ट गप हुआ। ऐसा हुँ, हुआ हुँ, तो मोटिवेशन भी नहीं आता। मैं बार-बार डिस्कवर हुँ, के हुँ, ऊपर सर्च कर रहा हूँ। अभी मेरा सारा हुँ। ब्लॉगर पे है सर। अच्छा। हाँ सर, ब्लॉगर तो पे है। अभी अभी डिस्कवर पे ब्लॉगर पे ब्लॉग बना करके आपका 70-80 डॉलर बन गया हुआ है एडसेंस पे। हाँ, $70-80 बन बन गया सर। अभी महीने को मान लो तुम्हें, पिछले महीने मेरे साइट पे 1.5 लाख के आसपास ट्रैफिक आए। अभी इस हुँ, हुँ, महीने 20 दिन में एक हुँ, 80,000 तक ट्रैफिक आई है सर। वो भी पूरा सर्च से, कौन सा और शेयरिंग गियरिंग कौन सा नहीं, और पूरा सर्च अच्छा, रिजल्ट से है। अच्छा। तो पहले तो आप मतलब कि थोड़ा-सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि आप मतलब रिक्शा चलाते हो। हाँ, रिक्शा चलाता हूँ। तो उस ये ब्लॉगिंग करने का कहाँ एकदम से दिमाग में आया कि मतलब कि इधर ब्लॉगिंग वगैरह पे जाते हैं? कुछ आपका बैकग्राउंड था कंप्यूटर किस पे करते हो आप? मोबाइल पे ब्लॉग लिख कंप्यूटर पे लिखते हो, मोबाइल पे लिखते हो ब्लॉग आप? सर, बोले तो मैं पहला, हमारे काका के दुकान था गाँव में, वहाँ से थोड़ा हाँ। टेक्नोलॉजी उसका नॉलेज था। बाद हुँ, में साइंस किया था ना सर मैं इसमें, हुँ, हुँ। ये बीएससी कंप्लीट कराया था। अब बाद में अच्छा। वैसा एक 3-4 महीने घर में बैठा था, कहाँ काम को नहीं हुँ, गया, 3-4 महीने घर में बैठा। हुँ, बाद में क्या हुआ सर, वो वीडियो देख रहा था क्या पैसा कमाने का, कैसा वेबसाइट का। मैं हाँ, सुना हाँ। था कहाँ से वेबसाइट से पैसे आते कर वो। 1 मिनट मैं आपको रोकना बाद चाहूँगा। आपने बीएससी करी हुई थी तो फिर ये रिक्शा चलाने वाला क्यों कॉन्सेप्ट बना? जॉब क्यों नहीं करी कहीं पे? जॉब नहीं करे सर। जॉब में नहीं मन लगा। कहाँ 10,000 दिए, 12,000 दिए, 15 दिए, नहीं तो ऐसा फिर करते रिक्शा कर वो चलाने में कितना नॉर्मल मिल को। जाता है? कहाँ सर? रिक्शा चलाने में कितना आपका बन जाता है फिर? मेरा एक 700-800 से 1000 तक का इनकम हो जाता सर, सब खर्चा अच्छा, निकाल वो के। आप कौन-सा ई-रिक्शा चलाते हो क्या? ई-रिक्शा जो बैटरी वाला आता है वो? नहीं नहीं सर, मेरा ये सीएनजी का आता देखो। अच्छा, अच्छा, सीएनजी वाला आता है। हाँ, सीएनजी वाला आता सर। तुमको रिक्शा दिखाऊं बोले तो उधर पीछे खड़ी हो, ये नहीं होता सर। क्या बोले तो ये नहीं, नहीं, ठीक है, मैं कैमरा। दिखाने की हाँ, दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया ना कौन-सा वाला रिक्शा था ना। मैं वो आजकल जैसे हमारे साइड पे ई-रिक्शा काफ़ी चलते हैं ना वैसे वाले, तो हाँ हाँ ठीक है वो। तो मतलब फिर आपको जो है वो ब्लॉगिंग वाले पे इस पे जा रहे हो। तो देखो आप जो कर रहे हो ना, आपको भी 6 महीना हुआ आप बता रहे हो ना? हाँ हाँ सर।
तो देखो आप अच्छा कर रहे हो, अगर 6 महीने में आपको जो मंथली बेसिस पे अगर आपका 1-1.5 लाख का ट्रैफिक अगर जा रहा है ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हाँ, हो। जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, बस वैसे ही हाँ, आप हाँ, करते रहो। बस टाइम का थोड़ा-सा फेर है, टाइम आप जो है उस हाँ, पे थोड़ा-सा दो और आपको जो है 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 6 महीने में जो आप रिज़ल्ट लेकर के आ रहे हो, अगर आपके ब्लॉग में सर्च से 80,000 का 1 लाख का ट्रैफिक अगर आ रहा है, तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाएगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा एक तरीके का ये कि आज की डेट में अगर आप और खासकर ब्लॉगर पे, तो ब्लॉगर में जो आपने डोमेन ले रखा है, वो ब्लॉगर का ही यूज़ कर रहे हो या कोई कस्टम डोमेन उस पे कनेक्ट कर रखा हुआ है? नहीं नहीं सर, ये गोडैडी का डोमेन है उसमें। अच्छा, गोडैडी का डोमेन जो है, वो आपने ले करके उसको हाँ, ब्लॉगर से लिंक कर रखा हाँ, हुआ है। हाँ, ठीक है, हाँ। तो बढ़िया। तो किस टाइप के टॉपिक पे आप काम करते हो? नीश आपका क्या है? ट्रेंड ट्रेंड में जो चलता रहता है ना सर, अच्छा, वो ट्रेंड में जो गूगल चलता ट्रेंड रहता है ओपन कर, ट्रेंड। हाँ, गूगल ट्रेंड अच्छा। के ऊपर चलता रहता है। और मैं हुँ, अभी एक सर्च कीवर्ड सर्च करा है, उसमें कौन हुँ, सा तो वेबसाइट काम करे रहे तो मैं नहीं करता सर उस पे काम। जो हुँ, 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 मैं कीवर्ड ढूंढता हूँ उस पे करे तो भी 2-3 वेबसाइट इतना करना वो लेस, उससे मैं बीट कर सकूं हुँ, हुँ, वैसा हुँ, कीवर्ड निकाल को उसमें काम करता हूँ सर। अभी हुँ, ट्रेंडिंग पे हुँ, सर्च करे तो मैं सभी कीवर्ड पे सब लोग ये करते रहते सर, काम करते रहते। उसमें से थोड़ा हुँ। हट हट को कीवर्ड निकाल को उसमें काम करता हूँ सर। और मेरा 6 महीने में सर लगभग 3 मिलियन तक इम्प्रेशन है सर सर्च कंसोल में। हुँ। नहीं सही है। आपके जो स्टैट्स आपने बताया ना ब्लॉगिंग में कि आपको 6 महीने हुए हैं और आप ऐसे काम कर रहे हो और यहाँ-यहाँ से आपका ट्रैफ़िक आ रहा है, तो वो बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, उसी स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो आप आगे बढ़ो, आपको 100% और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा जो सर है वो इधर-उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हो, बस उसी को और रफ़्तार के साथ आप काम करो उसको। सर मेरे को गूगल डिस्कवर के बारे में अभी ब्लॉगर पे है सर, ये डिस्कवर पे हुँ। नहीं जाएगा क्या सर? ब्लॉगर पे ऐसा वेबसाइट। कुछ नहीं होता है। नहीं, ब्लॉगर वाला भी डिस्कवर पे जाता है। उसको उससे मतलब नहीं है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे बना है। बट डिस्कवर के साथ एक ये चीज़ भी हो जाती है कई बार कि किसी एक डोमेन को फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वो डिस्कवर में जा रहा होता है, कभी गया और फिर कभी-कभी वो डोमेन एकदम से डिस्कवर पे जाना बंद कर देता है, तो कई बार हमें नए ब्लॉग स्टार्ट करके उस पे डिस्कवर पे ले जाने का ट्राई करना पड़ता है। ठीक है? मतलब कि जो एक जिसकी अथॉरिटी जो पुराना डोमेन, पुराना ब्लॉग होता है, वो रेगुलर बेसिस पे डिस्कवर पे जाता रहता है। बट जो नए-नए कुछ डोमेन होते हैं, वो 3 महीने के लिए गया, उसके बाद एकदम से जाना बंद कर दे। तो ये थोड़ा-सा जो है डिस्कवर वाला जो सीन है, उस पे हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ता है। तो ये चीज़ रहेगा। और आप जैसा बोल रहे हो कि आपको सर्च में रिज़ल्ट मिल रहा है, सर्च से ट्रैफ़िक आ रहा है, तो आप सर्च को थोड़ा-सा ज़्यादा और फ़ोकस करो। हाँ ठीक है ना? सर। क्योंकि डिस्कवर का गेम यही है कि जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर नहीं जाएगा, ये सीन है उसका। बट सर्च का सीन ये है कि सर्च से अगर ट्रैफ़िक आ रहा है तो आता रहेगा, काफ़ी लंबे हाँ, समय तक। ठीक है, तो आपको रिज़ल्ट और मिल भी रहा है तो आपको थोड़ा उसी पे फ़ोकस करना चाहिए। हाँ सर, और एक बात सर, हमारे हुँ, जो इधर कन्नड़ टॉपिक है ना सर, कर्नाटक में बहुत कंपटीशन हुँ, कम है हर कीवर्ड पे। हुँ, लेकिन हुँ, वो जो फेक न्यूज़ डालते ना सर, हुँ, फिर हुँ, हुँ। उन्होंने डिस्कवर में भर भर पड़े पूरा। और नहीं वो ठीक है बट वो अब भाई भाई वो ना ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं फेक न्यूज़ वाला। गूगल बहुत सारी अपडेट्स ला रहा है। अभी रिसेंट में गूगल जो एड मैनेजर पे लोग अर्निंग करते थे उस पे भी बहुत सारी अपडेट आई है जो फेक लोग उल्टा-सीधा ट्रैफ़िक बेच करके पैसे कमा रहे थे। डिस्कवर में सबको हाँ, दिख रहा है कि उसमें जो है वो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जा रही है। उस पे भी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ जो है वो अपडेट्स वगैरह आएगा। आप अपना जेन्युइन काम करते रहो, आपको टेंशन नहीं रहेगी। जो लोग फेक न्यूज़ कर रहे हैं ना वो कभी भी उड़ सकते हैं, उनका ब्लॉक कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है ना? आप थोड़ा धीमे चलोगे बट जेन्युइन काम करोगे, लॉन्ग टर्म में आप जो है वो लंबी रेस के घोड़े बनोगे, वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है। मतलब मैं तो इसी तरीके से थोड़ा-सा करता हूँ, वही मैं आपको जो है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। जो लोग फेक न्यूज़ डाल रहे हैं, उनके चक्करों में मत पड़ो क्योंकि उनमें कोई ना कोई अपडेट आएगी, कुछ ना कुछ होगा, वो एकदम से साफ हो जाएँगे। हाँ, 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 हाँ। सर आप और एक बात सर, हाँ। मैं मैं अभी वर्डप्रेस पे शिफ्ट हूँ क्या नको कर को बोल रहा था सर, तुमने पूछ रहा था बोल। देखो आपकी आपकी देखो अर्निंग होने लगी है, ठीक है ना? और अगर अब आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा थोड़ा और। जैसे कि आपको हाँ, क्या हाँ, है हाँ, ना, आपको और बहुत सारे मतलब कि प्लगइन्स वगैरह वर्डप्रेस में क्या रहता है, कस्टमाइज़ेशन करने के लिए बहुत सारे रहते हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्डप्रेस में काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लगइन हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। हाँ, तो अब अगर हाँ, आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, आपके ब्लॉग पे ट्रैफ़िक आ रहा है,
ठीक है ना? तो आप चाहो तो हाँ, वर्डप्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाओ, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप वर्डप्रेस में शिफ्ट हो जाओगे तो आपका एकदम से ट्रैफिक बढ़ जाएगा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस आपको थोड़े से हाँ, कस्टमाइजेशन वाले टूल वगैरह जो है वो आपको जो है मिल जाएँगे और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो अभी आपका ब्लॉग चल रहा है, उसपे अगर आपको ग्रोथ दिख रही है ट्रैफिक बढ़ते हुए तो अभी मत शिफ्ट करो। कोई नया ब्लॉग स्टार्ट हाँ, करना तो उसको वर्डप्रेस पे स्टार्ट कर लेना। अभी जो आपका ब्लॉग चला उसमें छेड़खानी मत करो। कई बार क्या होता है ना कि शिफ्ट करने के चक्कर में अगर किसी वजह से ब्लॉग डाउन हो गया बीच में ना, तो फिर आपका सारा रैंकिंग जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो अगर आपको अपने ब्लॉग पे ग्रोथ दिख रही है, सिस्टम सब सही चल रहा है ना, तो जबरदस्ती भी शिफ्ट नहीं होना है। बट ये है कि फ्यूचर में जब हम कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो हम वर्डप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? और सर मेरा पहला अभी ऐसा आर्टिकल डाले तो एक आधे घंटे के अंदर वो गूगल में ऊपर दिखाता था। अभी एक हुँ। महीने से देख रहा हूँ आर्टिकल 5 6 7 घंटे के बाद ही दिखते हैं ऊपर। वो बीच-बीच में यार थोड़ा बहुत होता रहता है अप डाउन, कभी कभी जल्दी इंडेक्स हो जाएगा, कभी लेट इंडेक्स हो जाएगा। उसका कोई मतलब स्पेसिफिक आंसर जो है वो ऐसे दिया नहीं जा सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ऑब्ज़र्व करते रहो कि किस टाइप के आर्टिकल आप टाइप डालते थे, जो जल्दी हो जाते थे और किस टाइप के आर्टिकल आप डाल रहे हो जिसमें थोड़ा समय लग रहा है। वो आपको ये थोड़ा एनालाइज़ करना पड़ेगा उसका स्टैट्स वगैरह देख कर के। ठीक है, सर्च कंसोल हम्म, में। सर्च कंसोल को डीपली जो है वो आप एनालाइज़ वगैरह जो है वो कर सकते हो। बाकी ठीक है। आपका जो है वो ब्लॉगिंग जर्नी बढ़िया चल रहा है और ऐसे ही आप लाइव में जुड़ते रहो, फिर कभी मिल कर के फिर हम कभी बात करेंगे और बहुत अच्छा नहीं जान कर के सर। लगा कि आपको अभी सिर्फ़ 6 महीने हुए और 6 महीने में आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेकर के आ रहे हो ब्लॉगर पे वो भी। ठीक है, लोगों ने तो ब्लॉगर को बदनाम कर रखा है कि नहीं ब्लॉगर की वेबसाइट तो बिल्कुल रैंक होगी नहीं, सर्च पे नहीं जाएगी बट एक अगर आप ब्लॉगर में भी ब्लॉग बना रहे हो, कस्टम डोमेन लेके उसको कनेक्ट कर रहे हो, सही कंटेंट लिख रहे हो, तो सर्च से जो है वो ट्रैफ़िक लाया जा सकता है। ठीक है? तो सर और मेरा सिद्धार्थ दिन शिंदे का जी। एक-एक बार। हाँ सर। हुँ, और दिन का एक-एक बार 8,000 9,000 ट्रैफिक आए तो भी सर वो क्या मेरे को हुँ। ये नहीं होता वो ब्लॉगर पे आता है 8,000 10,000 ट्रैफिक एक-एक बार। नहीं, वो सही है। साइट क्या डाउन नहीं आपको होता है, ब्लॉगर मैं क्या हाँ, करेगा? डाउन होने का भी कोई डर नहीं है, ब्लॉगर पे है कोई टेंशन नहीं है। वर्डप्रेस में अगर आप सही से उसको जो है वो वहाँ पर अपनी वेबसाइट को सही नहीं सेटअप कर पाए, तो आपकी वेबसाइट डाउन होती रहेगी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बस ये है कि फ्यूचर में आप पैरेलली जब कोई ब्लॉग स्टार्ट करो क्योंकि आप यहाँ से थोड़ा बहुत आपका रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आप साइड में वर्डप्रेस को भी जो है वो किसी नए डोमेन पे ट्राई करना। इसको डोमेन को रहने दो, उसपे आप काम करो, आपको ट्रैफिक भी आ रहा है और भी ट्रैफिक बढ़ेगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपका यहाँ पे 8,000 ट्रैफ़िक आ रहा है, तो आप एकदम से वर्डप्रेस पे स्विच करोगे तो आपका ट्रैफ़िक 12,000 हो जाएगा, वो नहीं, वो तो आपका कंटेंट आप ऐसा कर रहे हो रिसर्च करके, ट्रैफ़िक तो उसकी वजह से आ रहा है, प्लेटफ़ॉर्म उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो नहीं प्ले करता है, ठीक है? बस हाँ, आपको क्या होता है वर्डप्रेस में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप अपने ब्लॉग को कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट अगर आप नॉर्मल कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो ठीक है, यहाँ से भी कहानी जो है चल जाती है। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ब्लॉगर पे ही टूल वेबसाइट और ब्लॉग वगैरह बना रखे हैं और अच्छा कर रहे हैं उससे। और आपको अननेसेसरी माथे की टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा एकदम से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो मेरा वेबसाइट डाउन हो जाएगा। तो आपका जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहो और इसमें रिज़ल्ट को और इम्प्रूव करने का ट्राई करो। जैसे ट्रैफिक अगर और इम्प्रूव करोगे, तो ऑटोमैटिकली अर्निंग वगैरह भी जो है वो और इम्प्रूव होगी। तो चलिए चलिए सिद्धार्थ शिंदे जी काफ़ी टाइम हो गया ना, आज का जो है लाइव स्ट्रीम जो है वो यहीं पर हम खत्म करते हैं। काफ़ी लंबी बातचीत कर ली, काफ़ी लोगों से बातचीत कर ली। आई होप इस तरीके की लाइव स्ट्रीम जो है वो आपके लिए यार यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं किसी और यार लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए धन्यवाद।